गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में कि 1986 की पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसे दो नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बता दें कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 3 बार आई है, 1968 में, 1979 में और 1986 में। तो ये जो 1968 में आया था ये कोठारी आयोग के बाद ही आया था ये। तो उसमें जो है बहुत कुछ जो है वो कोठारी आयोग से संशोधित रूप ही था। फिर 79 में जो आया 1979 में, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो केवल बना और लेकिन उस पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं रखता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं 1986 की पॉलिसी पे। तो ये जो है ये भारत की जो है पहली शिक्षा नीति थी जिसमें उसके कार्यान्वयन की जो है पूरी योजना तैयार की गई थी और उसी के साथ में जो है पर्याप्त संसाधन भी जो है वो जुटाए गए थे कि किस तरह से जो है शिक्षा प्रणाली बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले आते हैं कि इसकी क्या निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से है। इसमें कहा गया कि शिक्षा किसके लिए, सबके लिए होना चाहिए था। तो इसकी विशेषता में हम ये भी दे सकते हैं कि शिक्षा सबके लिए, विशेष रूप से समानता के लिए शिक्षा की बात इसने कही है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। हम चूँकि जेंडर से रिलेटेड ये इस पॉलिसी को पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्त्रियों के लिए इन्होंने क्या विशेष कार्य किए। तो इन्होंने जो है स्त्रियों को स्थिति को देखते हुए जो है समान शिक्षा की बात कही थी कि जहाँ पे जो है कि महिलाएँ साथ में साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित जाति जो है उनको जो है समान अवसर शिक्षा में प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। हम टीचर्स तो बन जाते हैं लेकिन अपने कार्यों को कितने अच्छे ढंग से कर पाते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हमको उससे रिलेटेड बेसिक और ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की बात कही थी। तकनीकी में विशेष तौर पर इन्होंने कंप्यूटर की बात कही है कि कंप्यूटर की शिक्षा होना बहुत ही आवश्यक है। इस नीति को जो है वो 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुछ प्रमुख भागों पर हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला था कि इसमें समानता के लिए शिक्षा, मैंने पहले ही बताया है। दूसरा है शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो कोठारी आयोग में भी मैंने आपको बताया था कि 10+2+3 की शिक्षा की प्रणाली जो है वो उन्होंने लागू करने की बात कही थी, लेकिन अच्छे ढंग से लागू नहीं होने की वजह से इसमें फिर से संशोधन करके पुनः इसे रिपीट किया गया है। तो इसमें शिक्षा प्रणाली 10+2+3 की बात कही गई है। साथ ही साथ विभिन्न स्तरों में शिक्षा की जो बंटवारा किया गया वो 2 भागों में किया गया था। आपको पहले भी बताए थे कि सेकेंडरी और प्लस हायर सेकेंडरी लेवल पे जो है वो शिक्षा को 2 स्तर में बांटा गया है। सेकेंडरी लेवल पे जो है वो आपका जो है वो 7, 8, 9 के क्लास आते हैं और हायर सेकेंडरी में जो है वो 10th, 11 और 12 के क्लास आते हैं। तो इनका ये कहना था कि शैक्षिक विषय वस्तु को जो है इन्होंने नया स्वरूप देने का जो है वो कोशिश किया। साथ ही साथ उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया, शिक्षा प्रबंधन पे बल दिया, शिक्षकों के लिए शिक्षा पे बल दिया। तो इन सब चीज़ों पे जो हम देखते हैं विशेष रूप से इन्होंने बल दिया है। तो नेक्स्ट चर्चा जो हम करेंगे इनकी मुख्य विशेष बिंदुओं पर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इसमें हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा।